बढ़त जरा देखिए, ये राहत अडानी ग्रुप को देने वाली खबर है। अडानी एंटरप्राइजेस में 1.38% की बढ़त आज दर्ज की गई। अडानी पोर्ट्स शुरुआत में लग रहा था कि नीचे जाएगा दूसरी कंपनियों की तरह, लेकिन संभला और बहुत अच्छी तरह से संभला। 7.87% की बढ़त अडानी पोर्ट्स में भी देखी गई। एसीसी 4.64% की बढ़त, बाद में इसमें काफी तेजी देखी गई। और इसी तरह अंबुजा सीमेंट, जो आखिरी वक्त में मार्केट जब बंद हो रहा था उस वक्त अंबुजा सीमेंट में भी अच्छी खासी बढ़त, लगभग 6% की बढ़त अंबुजा सीमेंट में भी देखी गई। और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ अंकुर त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। अंकुर, जो मार्केट का एनालिसिस है और जो मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं वो कह रहे थे कि नुकसान अगर आज पूरा होता है तो फिर काफी मुश्किल होगा रिकवरी करना ग्रुप के लिए, लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जिनमें मार्केट के क्लोज होते वक्त काफी तेजी रही, और ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, फिलहाल लगातार जो छोटे निवेशक हैं, जो खास तौर पे उनको तो कम से कम जो भी जानकार हैं मार्केट के, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं तो आप फिलहाल यहाँ पर एक कैप यहाँ पर बुक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर बढ़ेगा भी तो उसको बढ़ने में भी वक्त लग सकता है, और जो मार्केट जो होता है पूरा सेंटिमेंट्स में चलता है, और यही बात है। इसलिए छोटे निवेशकों को यहाँ पर संभल कर आगे बढ़ने की सलाह जो है वो जो जानकार हैं वो लगातार दे रहे हैं। खबरें जो आ रही हैं वो लगातार जो आसपास की से जो अडानी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब मैं जैसे बताता हूं कि डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स 7 फरवरी को जो डाउ जोन्स है वहां से अडानी को वहां से बाहर जो निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा जो इनके अडानी पोर्ट्स हैं, अडानी एंटरप्राइजेस हैं या अंबुजा सीमेंट्स हैं, वहां पे शॉर्ट टर्म ये एएसएम श्रेणी में इनको रखा गया है। तो ये जो चीजें होती हैं यही सेंटिमेंट्स को ड्राइव करती हैं, और यहां पर जाकर जो इन्वेस्टर होता है वो तय करता है कि उसको यहां पे मार्केट में अभी तक अडानी के साथ रुकना है या बने रहना है या उसके यहां से निकल जाना है। तो ये जो चीजें हैं वो फिलहाल जो आप देख रहे हैं मार्केट में जो उठा पतन हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये जो सेंटिमेंट है उसका लोगों को ध्यान रखना है कि लोग अब इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन जरा ये देखिए, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको ये साइड इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी जो है अमीरों की लिस्ट में 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं, यानी कि टॉप 20 से बाहर हो गए। निजी संपत्ति, अगर ओवरऑल वेल्थ की आप बात करें तो 44% की गिरावट इसमें देखी गई है, 44% घटी है। और मार्केट का क्या हाल है, ज्यादा जानकारी के साथ वरुण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने की बात की है। क्रेडिट स्विस, इसके अलावा जितनी भी तमाम कंपनियां थी, इंटरनेशनल कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं अब अडानी ग्रुप से किनारा करते हुए नजर आ रही है। इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट्स पे पड़ रहा है, जहां पे आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो है उनकी अच्छी खासी धुलाई हो रही है। इनफैक्ट आज अगर आप देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस में ऐतिहासिक गिरावट देखने मिली थी, करीब 35% के आसपास की। और इनफैक्ट जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अगर अब तक देखेंगे तो अडानी समूह जो है उनके कुल मार्केट कैप में करीब 50% के आसपास की गिरावट आ गई है। जो एक समय पे 19-20 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था वो अब करीब 9-10 लाख करोड़ के आसपास रह चुका है। सिर्फ यही नहीं, इसका असर जो है वो गौतम अडानी पे भी पड़ा है, जिनकी रैंकिंग पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे थी, अब वो फिसल के 21वें नंबर पे आ चुके हैं। तो और निवेशकों को इसका भारी भरकम नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। नुकसान तो हुआ है और काफी नुकसान हुआ है, कब रिकवर करेंगे ये भी उनके जहन में चिंता होगी, जिनका पैसा फंसा हुआ है या जो नहीं समय से नहीं निकाल सके। लेकिन ओवरऑल अगर अडानी की सेहत की बात करें, उनकी आर्थिक सेहत की बात करें तो उसमें काफी इंपैक्ट हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। जो नंबर 2 और 3 पर थे विश्व की रैंकिंग में, अमीरों की लिस्ट में, वो टॉप 20 से बाहर हो गए। इसी एक हफ्ते में जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से लगातार नुकसान उनकी संपत्ति